और राइट गाइड, स्वागत है फिर से आपका कहानी स्टेशन पर। आज हम एक एनिमेशन मूवी कवर करने वाले हैं जिसमें देखेंगे कि कैसे एक मामूली बंदर मंकी किंग बनता है। चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लॉर्ड बुद्धा पूरी सृष्टि पर नजर रखते हैं और अपना यमराज और पृथ्वी का लेन देन संभालते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन एक रात को जादुई पत्थर से एक बंदर जन्म लेता है। वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसकी आंखों से लेजर बीम निकलती है जो सीधे जाकर यमराज से टकराती है। इसे देखकर यमराज बौखला जाता है और उस बंदर को मारने के लिए आदेश देता है। लेकिन तभी वहां पर लॉर्ड बुद्धा आते हैं और कहते हैं, रुको यमराज, ये बंदर एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है। उसका जन्म एक मकसद के लिए हुआ है, उसे अपना मकसद पूरा करने दो। अब लॉर्ड बुद्धा की बातों को यमराज भला कैसे टाल सकता था। वो कहता है, जैसा आप चाहे लॉर्ड बुद्धा। और इस तरह कहानी शुरू होती है मंकी किंग की। इधर एक बुढ़ाऊ बंदर छोटे बंदरों को ज्ञान दे रहा था कि धूप में जाना मत, नहीं तो राक्षस तुम्हें खा जाएगा। तभी अपना छोटा बंदर वहां आकर बुढ़ाऊ को एक झप्पी देता है, मानो जैसे वो प्यार के तलाश में था। बुढ़ाऊ अपनी हथेली दिखाता है और कहता है, समझो ये मेरी हथेली पूरा ब्रह्मांड है और तुम इस कंकड़ के बराबर हो, एक पिद्दी से आकार का बंदर। सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले अमर जीवों को ही बिना नियमों के जीने का अधिकार है। तो छोटू कहता है, अपुन भी उधर जाएगा। तभी वहां पर झरने के पीछे से एक राक्षस आता है और एक छोटे बंदर को उठाकर लेके जाता है। अब इस सब का जिम्मेदार वो छोटू को ठहराते हैं। उसे बाहर वाला समझकर नारियल से हमला करते हैं। फिर अपना छोटू नारियल को लेकर पहाड़ पर आता है और उस राक्षस को मारने के लिए प्रैक्टिस करता है। देखते देखते अपना छोटू बंदर बड़ा हो जाता है और बहुत ही शक्तिशाली भी। इधर वो राक्षस फिर से बच्चों को चुराने के लिए जंगल की ओर बढ़ता है, तो अपना मंकी आकर उस पर नारियल से हमला करता है। लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता। वो एक घुसन पेलता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। अब इस बार भी वो राक्षस एक बच्चे को उठाकर लेके जाता है। तो छोटू कहता है, बुढ़ाऊ तूने मदद की होती तो आज हम उसे मार देते। बुढ़ाऊ कहता है, तेरी सटक गई है क्या? उसे तुम नारियल से नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए एक हथियार की जरूरत है। तो पूछता है, कहाँ मिलेगा ऐसा हथियार? बुढ़ाऊ कहता है, तुम्हें समुंदर के नीचे मिलेगा, परंतु ड्रैगन किंग तुम्हें जान से मार डालेगा। मंकी कहता है, चिल कर बुढ़ाऊ, अपन यूं गया और यूं आया। और मंकी पानी में छलांग लगाता है। आगे हमें समुंदर के राजा ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। कहता है, ये जादुई छड़ी बहुत सालों से एक शक्तिशाली योद्धा का इंतजार कर रहा है, यानी कि मैं इसके पावर से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। इधर मंकी जादुई छड़ी के पास पहुंचता है तो छड़ी उससे बातें करने लगता है। कहता है, मंकी, मैं तुम्हारे जैसे ही महान योद्धा का इंतजार कर रहा था, चलो कुछ धमाकेदार करते हैं। मंकी कहता है, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुझे ही लेने आया हूँ। वो छड़ी अपना साइज कम करता है और मंकी के साथ रफू चक्कर हो जाता है। तभी ड्रैगन किंग यमराज को कॉल करता है और कहता है, एक बंदर ने मेरा लंबा खंभा चुरा लिया। यमराज कहता है, देख भाई, इस बंदर के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने आदेश दिया है। अब तुझे जो ठीक लगे वही कर। ये सुनकर ड्रैगन किंग की सटक जाती है और मंकी से जादुई छड़ी लेने का प्लान बनाता है। आगे मंकी उस जादुई छड़ी की मदद से झरने के पीछे छलांग लगाता है और छोटे बंदर को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो राक्षस मंकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन मंकी उस छड़ी के साथ मिलकर राक्षस की जमकर पिटाई करता है और आखिर में एक लंबा शॉट मारता है, जिससे वो राक्षस सीधे यमराज के पास जाके गिरता है। सभी मंकी मिलकर उसे मंकी किंग का टाइटल देते हैं, लेकिन बुढ़ाऊ ज्यादा खुश नहीं होता। कहता है, इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल सिर्फ अमरजीवों को करना चाहिए। मंकी कहता है, सही कहा दद्दू, अपन शायद स्वर्ग के लिए बना है। ठीक है, फिर अपन भी अमर होगा और स्वर्ग पर राज करेगा। बुढ़ाऊ कहता है, इतना आसान नहीं है छोटे, तुम्हें ऐसे और सैकड़ों राक्षसों को मारना होगा, तब जाके उनकी नजर तुम पर पड़ेगी, फिर शायद तुम अमर हो जाओ। ये सुनकर मंकी बहुत खुश होता है और कहता है, ठीक है दद्दू, अपन एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 राक्षस मारेगा और फिर अमर हो जाएगा। फिर कुछ सालों के अंदर मंकी पूरे 99 राक्षसों को मार गिराता है और आखिरी राक्षस को मारने के लिए एक गाँव में जाता है। लेकिन वहाँ के लोग उस पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो मंकी की साइड लेती है और अपना नाम लीन बताती है। कहती है, ये बहुत बड़ा हीरो है, टेंशन मत लो, ये आपका काम पूरा कर देगा। और वो खुद को मंकी का पार्टनर बताती है। आखिर गांव वाले मान जाते हैं, लेकिन मंकी अपनी जीत की खुशी के बदले में बहुत बड़ा धमाका करवाना चाहता था ताकि अमर लोगों की उस पर नजर पड़े। अब गाँव वालों के पास और कोई चारा नहीं होता, तो मंकी की बात मान लेते हैं। फिर मंकी राक्षस से लड़ने जाता है, जहाँ वो एक छोटी बच्ची को घुसन पेलता है। तो लीन कहती है, तुमने ये क्या किया? उस मासूम सी छोटी बच्ची को क्यों मारा? तभी हमें पता चलता है कि असलियत में वो छोटी बच्ची ही शैतान होती है। वो अपने असली रूप में आती है और कहती है, मंकी, तूने अपन से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। और वो हवा में उड़ने लगती है। इधर मंकी भी अपनी छड़ी घुमाता है और हवा में उड़ने लगता है।
वो दोनों हवा में जबरदस्त लड़ाई करते हैं। वो शैतान बच्ची मंकी के ऊपर आग से हमला करती है। मंकी उसे रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो आग घरों पर जाके गिरती है, जिससे घरों में आग लग जाती है। शैतान बच्ची कहती है, ये छड़ी तुम्हें कहाँ से मिले मंकी, उसे मुझे दे दो। तो मंकी कहता है, 10 सेकंड तक इसे पकड़ के रखा तो ये छड़ी तुम्हारी। मंकी उसे छड़ी देता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाती। वो आसमान के 10 चक्कर लगाती है और आखिर में जमीन के अंदर धस जाती है और अपना मंकी जीत जाता है। वादे के मुताबिक गांव वाले शाम को बड़े फटाकों के साथ मंकी किंग की जीत की खुशी मनाते हैं, लेकिन वहां पर अमर लोगों के बजाय ड्रैगन किंग अपनी जादुई छड़ी लेने आता है। कहता है, मैं समुंदर का राजा ड्रैगन किंग हूँ। वो मंकी को बातों में उलझाए रखता है और उसके पंटर पीछे से जादुई छड़ी को चुरा कर भागते हैं। मंकी अपनी छड़ी को वापस लेने के लिए उन दोनों के पीछे दौड़ता है। आखिर में वो छड़ी को छुड़ा लेता है, लेकिन पीछे से ड्रैगन किंग आता है, जिसकी वजह से छड़ी नीचे गिरने लगती है। परंतु आखिरी मौके पे लिन छड़ी को बचा लेती है। आगे मंकी नर्क में जाने का रास्ता ढूंढता है, ताकि वहां जाके वो अपना नाम मरने की सूची से मिटा सके और अमर हो जाए। अब उसे पढ़ना नहीं आता था, तो लिन उसे रास्ता ढूंढने में मदद करती है, जिसके बदले में मंकी उसे अपने साथ लेके जाता है। वो कब्रिस्तान में अपनी छड़ी डालता है और नर्क का गेट ओपन करता है और छड़ी की मदद से नर्क के अंदर पहुंचता है, जहां अपनी नाम की सूची पाने के लिए वो लिन को फंसाता है और वहां से गायब हो जाता है। लिन ऐसे तैसे करके नर्क के राजा को यकीन दिलाती है कि मैं मर चुकी हूँ, तो राजा उसे मौत के कक्ष में भेजता है, जहां लिन के साथ मंकी अपनी नाम की सूची ढूंढता है। तभी वहां पर राजा आता है और मंकी को मारने के लिए खुद के क्लोन्स बनाता है, जिसे देखकर जादुई छड़ी बोलता है, मंकी तुम भी क्लोन्स बना सकते हो। तो मंकी भी अपना क्लोन्स बनाता है और लड़ाई शुरू होती है। मंकी बड़ी आसानी से अपनी नाम की सूची राजा से छीन लेता है और अपना नाम मिटाता है। हालात को देखकर राजा यमराज को कॉल करता है और मदद मांगता है। तो यमराज मंकी से कहता है, तुम आधे ही अमर हुए मंकी, तुम बुढ़ापे से तो नहीं, लेकिन लड़ाई में जरूर मर सकते हो। लेकिन तभी नर्क का राजा गलती से बताता है कि अमर होने वाली किताब से कोई भी अमर हो जाएगा। मंकी किताब को चुराता है और अपनी छड़ी की मदद से वहां से निकल जाता है। लिन किताब को खोलती है, जिसमें लिखा होता है कि जादुई फल को खाने से आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद हम लिन को देखते हैं, जो पानी में जादुई लिक्विड डालकर ड्रैगन किंग को बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि लिन ड्रैगन किंग के लिए काम कर रही थी। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां लिन अपने गांव में बारिश करवाने के लिए ड्रैगन किंग से रिक्वेस्ट करती है, तो बदले में ड्रैगन किंग उसे जादुई छड़ी चुराने के लिए कहता है। अब लिन के पास और कोई चारा नहीं होता, तो हाँ बोलती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है। लिन बताती है, मंकी एक जादुई बगीचे को ढूंढ रहा है, जहाँ जादुई फल मिलते हैं। तो ड्रैगन किंग एक प्लान बनाता है और मंकी को वहाँ पर लाने के लिए लिन को बोलता है। फिर लिन मंकी के साथ बगीचे की ओर आगे बढ़ती है। इधर ड्रैगन किंग अपने 2 पंटरों को मधुमक्खी का गेटअप पहनाकर कहता है, मैंने सिर्फ एक पेड़ में पॉइजन मिलाया है, जिसके फल को खाते ही मंकी बेहोश हो जाएगा। वो दोनों पंटर हाँ बोलते हैं, लेकिन उनकी उल्टी खोपड़ी की वजह से सारा गेम पलट जाता है। ड्रैगन किंग खुद पॉइजन फल को खाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मंकी जादुई फल को खाने के बाद भी अमर नहीं होता, क्योंकि वो फल नकली थे। तभी उन्हें पता चलता है कि स्वर्ग में रहने वाली जादूगरनी वांगमू अमृत बनाती है, जिससे लोग अमर हो जाते हैं। फिर मंकी अपनी छड़ी घुमाता है और सीधे स्वर्ग में जा पहुंचता है, जहां वो चोरी छुपे वांगमू के महल में जाते हैं और अमृत बनाने का सामान ढूंढते हैं। तभी मंकी जादुई बोतल को सूंघता है, जिससे वो छोटे बंदर में बदल जाता है और चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। फिर वो एक जादुई फल को खाता है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने लगता है और एक जार में कैद हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिन छड़ी को चुरा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो मंकी को छुड़ाती है। तभी वहां पर महल की रानी वांगमू आ जाती है और महल में चोरी करने के कारण मंकी के ऊपर हमला करती है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है और इधर लिन अमृत बनाती है। अमृत पूरा बनने के बाद वो मंकी को देती है, लेकिन रानी वांगमू उसे बर्बाद कर देती है। वो मंकी को सीधे गैलेक्सी में फेंक देती है और लिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। मंकी गैलेक्सी से वापस आता है, परंतु वांगमू उसे बिजली के झटके देती है। मंकी को मुसीबत में देखकर लिन वापस आती है और मंकी को उसकी छड़ी देती है, जिसमें अमृत के कुछ बूंद लगे हुए थे। उसे खाकर मंकी पूरा अमर हो जाता है। फिर गुस्से में वांगमू उस पर बिजली से हमला करती है, लेकिन वो मरने के बजाय और शक्तिशाली बन जाता है और अपने आप को दुनिया का राजा मानने लगता है। वो अपना होश खो देता है, तो उसे रोकने के लिए लिन जादुई फल को खाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। उसे पूरा यकीन था कि उसे बचाने के लिए मंकी जरूर आएगा और मंकी उसे बचा भी लेता है। लिन कहती है, आखिर में तुमने मुझे बचा ही लिया, यानी कि तुम्हें मेरी परवाह है। तो मंकी मना करता है। उसका प्लान था कि सारे अमर जीवों को हराकर वो उन पर राज करेगा। लिन कहती है, हमेशा लोगों को हराकर खुशी नहीं मिलती, शायद तुम अपनी छड़ी मुझे देकर पूरे गांव को बचा सकते हो।
लेकिन मंकी उसकी बात नहीं मानता तो लिन धोखे से छड़ी चुराने का प्लान बनाती है। वो मंकी को एक चुनौती देती है, कहती है अगर तुम अमर हो गए हो तो पानी में कितने देर रह सकते हो। ये देखने के लिए मंकी पानी में छलांग लगाता है और इधर लिन छड़ी को चुरा कर ड्रैगन किंग को देती है। आगे मंकी को सब कुछ पता चल जाता है तो लिन अपनी मजबूरी बताती है। तभी वहाँ ड्रैगन किंग आता है जो बताता है कि मैंने झूठ कहा था, अब मैं इस पूरी सृष्टि पर राज करूंगा। मंकी बहुत गुस्सा होता है और ड्रैगन किंग से अपनी छड़ी लेने जाता है। ड्रैगन किंग जादुई छड़ी से बहुत शक्तिशाली बन जाता है और पूरी सृष्टि पर कहर बरसाता है। तभी मंकी वहाँ पर आता है और उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मंकी हार रहा होता है तो लिन उसे बचाने के लिए ड्रैगन किंग से झूठ बोलती है, कहती है किंग उसे बिजली के झटके दो ताकि वो हमेशा के लिए मर जाए। ड्रैगन किंग उसकी बात मान लेता है और बिजली के झटके देता है, लेकिन बिजली से मंकी और बड़ा और शक्तिशाली बन जाता है। फिर मंकी ड्रैगन किंग को 2-4 घूसन पेलता है और आखिर में किंग हार जाता है। लेकिन उसका गुस्सा उसके दिमाग ऊपर चढ़ जाता है और वो यमराज के महल ऊपर हमला करता है, जिसे यमराज, रानी और नरक राजा एक साथ उसे मारने आते हैं। परंतु मंकी अपनी छड़ी की मदद से उन्हें एक चुटकी में हरा देता है। मंकी का गुस्सा देखकर लिन बहुत डर जाती है और उसे रोकने के लिए बोलती है, लेकिन मंकी उसकी बात नहीं मानता। वो अपने आप को दुनिया का राजा मानने लगता है। अब उसके गुरूर को देखकर स्वयं लॉर्ड बुद्धा आते हैं और उसे उसकी सही जगह भेजने वाले थे, लेकिन लिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है प्लीज लॉर्ड बुद्धा, उसे एक और मौका दे दो, वो रास्ता भटक गया है। तो लॉर्ड बुद्धा उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। लिन उसे दिखाना चाहती थी कि वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, इसलिए वो लॉर्ड बुद्धा के रूप में मंकी से कहती है मंकी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अगर तुम मेरी हथेली से उड़कर बाहर जाके दिखाओगे तो तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें हजारों सालों तक तपस्या करनी होगी। मंकी कहता है हाँ मुझे मंजूर है। अपने अहंकार में चकनाचूर होकर मंकी लंबी छलांग लगाता है और पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है। वो ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर आके रुक जाता है और निशानी के तौर पर एक मार्किंग करता है, लेकिन वो गलत साबित होता है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड लॉर्ड बुद्धा के हथेली में ही वास करता था। मंकी पूरे ब्रह्मांड के सामने मात्र एक कंकड़ के समान था। फिर लॉर्ड बुद्धा उसे पत्थरों में कैद करते हैं और जब दुनिया को उसकी जरूरत होगी तब उसे बाहर निकाला जाएगा। इधर गुफा बंद होने से पहले लिन उसे मिलने जाती है और उसे उसकी छड़ी वापस देती है और एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। फिर 500 सालों के बाद बुद्धा के कहने पर उसे आजाद किया जाता है, जहां वो राक्षसों से लड़ने जाता है। और इस तरह इस कहानी का होता है दी एंड। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।